आइश का आना और रूह का रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ़ में हो तो अल्लाह को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। ये तड़प वो दिल में तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है। फिर वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, उसे अपनी कैफियत बताओ, अपनी सारी परेशानियाँ उसकी दहलीज पर छोड़ आओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कराओ, ताकि तुम और बस अल्लाह रह जाओ। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो फिर बस उसी के ज़िक्र में है और सुकून के लिए उसका नाम काफ़ी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसके साथ तो कायनात की रौनकें चलती हैं। क्या आपने कभी सुनी है वो आखिरी आवाज़ जब इंसान ज़ब्त की इंतहा को पहुंचकर अल्लाह को आवाज़ देता है? ऐसी आवाज़ जिसे कायनात का कोई ज़र्रा नहीं सुन पाता, यहाँ तक कि हम खुद भी सुन नहीं पाते। मैं सोचती हूँ कि कितनी आवाज़ों पर वो भारी होती है वो आवाज़, जिसके बाद इंसान अल्लाह तक पहुँच जाता है, जिसके बाद अल्लाह इंसान को उसकी चाहत से नवाज देता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हकीकत बस इतनी सी है कि जाने वाले नहीं रुकते, बस मेरा अल्लाह है जो अपने बंदे की एक पुकार पर फ़ौरन जवाब देता है कि बोल मेरे बंदे, तुझे क्या चाहिए, अपने परवरदिगार से, और वो हमें थाम लेता है। दुआएं नामुमकिन चीज़ों के लिए ही तो होती हैं, ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे छीन ली हैं, ऐसी चीज़ें जिनके मिलने की तुम्हें कहीं से भी उम्मीद नहीं, ऐसी चीज़ें जिनके होने का तुम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें जिनके मुखालिफ सारी कायनात आकर खड़ी हो जाती है, ऐसी चीज़ें जिनको मानने से तुम्हारी अक्ल इनकार कर दे, ऐसी चीज़ें जिनके रोनवा होने का तुम्हें बिल्कुल भी यकीन ना हो, ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर तुम्हारी अक्ल दंग रह जाए। दुआएं वो मोज़ा हैं जिन्हें तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआएं वो उनका सवाल हैं जिन्हें अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दुआएं तो वो फिर उन ही चीज़ों के लिए हैं जो दस्तरस से निकल जाती हैं। बस एक सदा की देर होती है और हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं और दुआओं का लिखा नसीब भी नहीं टाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकती है वो तुम्हारी दुआएं ही नहीं तो और क्या है। मुख्तसरन मैं यही कहूँगी कि हम उस रब की नाफरमानी करते हैं और उससे नाउमीद हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत के दो ही करीने होते हैं। पहला करीना अदब है, और जानते हो अदब किसे कहते हैं? कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी हर बात का एहतराम किया जाए, उसका हर हुक्म बजा लाया जाए। और मोहब्बत का दूसरा करीना वफ़ा है, कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, क्योंकि जहाँ अदब होता है वहाँ नाफरमानी जन्म नहीं लेती, और जहाँ वफ़ा आ जाए वहाँ महबूब के सिवा किसी की तलब नहीं रहती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, और अगर किसी इंसान से कोई काम या कोई चीज़ दरकार हो तो बस एक बार उसे कहो। तुम्हारा दोबारा उस इंसान को कहना भी शिर्क है। तो इसलिए अल्लाह की मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इन दो करीनों का दामन कभी हाथ से ना छोड़ना, तभी तुम उस पाक ज़ात की मोहब्बत की लज्जत को चख सकोगे इंशाअल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।